हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 के गणित के प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न क्रमांक 2 को। ये प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं। यहाँ पर हमें कुछ बहुभुज दिए हैं बच्चों, जैसे एक उत्तल चतुर्भुज, एक समषड्भुज और एक त्रिभुज। इनमें हमें विकर्णों की संख्या बतानी है बच्चों। तो यहाँ पर हमने एक चित्र बना लिया है एक उत्तल चतुर्भुज का। जैसा कि हमें पता है कि जो उत्तल चतुर्भुज होता है उसमें सभी कोण 180 डिग्री से कम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो चतुर्भुज है बच्चों, उसके सभी कोण 180 डिग्री से कम है। इसका मतलब ये है कि ये एक उत्तल चतुर्भुज है। तो यहाँ पर हम इसके विकर्ण बनाएंगे बच्चों। तो विकर्ण कैसे बनाएंगे कि जो शीर्ष ए से हम विकर्ण बनाते हैं, तो शीर्ष ए के ये बी और डी आसन शीर्ष हैं, इसलिए हम इन दोनों को छोड़कर जो शीर्ष बचता है सी, इसे इससे हम मिला देते हैं। तो ये पहला विकर्ण हमारा बन गया बच्चों। अब हम बी के लिए देखेंगे बच्चों। तो बी के लिए ए और सी आसन शीर्ष हैं, ठीक है। बच्चा कौन सा, डी वाला शीर्ष, ठीक है। तो बी को हम डी से मिला देते हैं। एक विकर्ण हमें ये और मिल गया। एक विकर्ण हमें मिला ए सी और दूसरा विकर्ण मिला हमें बी डी। अब हम शीर्ष सी के लिए देखेंगे बच्चों। सी शीर्ष के लिए बी और डी आसन शीर्ष हैं। बच्चा कौन सा, ए, लेकिन ये तो पहले से ही मिला हुआ है। अब डी शीर्ष के लिए देख लेते हैं बच्चों। डी शीर्ष के लिए ए और सी आसन शीर्ष हैं। इसे छोड़कर बी शीर्ष बचा बच्चों, लेकिन ये भी पहले से ही मिला हुआ है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि एक उत्तल चतुर्भुज में केवल 2 विकर्ण होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों 2 विकर्ण होते हैं। अब देख लेते हैं हम एक समषड्भुज को बच्चों। अब ये जो आपको आकृति दिखाई दे रही है, ये एक समषड्भुज है। षड्भुज में 6 भुजाएं होती हैं। ये देखो, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा और 6 भुजा। 6 भुजाएं मतलब षड्भुज है और इसकी सभी भुजाएं समान हैं, ठीक है, इसलिए ये समषड्भुज है। इसमें हमें विकर्णों की संख्या देखनी है। तो ए शीर्ष के लिए देख लेते हैं हम। एफ और बी इसके आसन शीर्ष हैं, ठीक है बच्चों। तो जो इसको छोड़कर सी, डी और ई बचे, तो इसे हम मिला देंगे। ए को सी से मिला दिया हमने, अब ए को डी से मिला देते हैं और ए को ई से मिला देते हैं। तो इस तरीके से हमें 3 विकर्ण मिल गए। हमें पहला विकर्ण है हमारा ए सी, दूसरा है ए डी और तीसरा है ए ई। अब बच्चों हम बी शीर्ष के लिए देख लेते हैं। बी शीर्ष के लिए बच्चों ए और सी क्या है, इसके आसन शीर्ष हैं। इसको छोड़कर डी, ई और एफ ये बचे, तो इन्हें हम मिला देते हैं। बी को डी से मिला देते हैं और बी को ई से मिला देते हैं और बी को एफ से मिला देते हैं। तो इस तरीके से हमें 3 विकर्ण और मिल गए, बी डी, बी ई और बी एफ। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बी डी विकर्ण, बी ई और बी एफ। अब बच्चों हम शीर्ष सी की बात कर लेते हैं। तो शीर्ष सी के लिए बी और डी क्या है, आसन शीर्ष है। तो अब बचा क्या, इसके लिए ए, एफ और ई। तो सी और ए पहले से मिले हुए हैं। अब हम सी को एफ से मिला देते हैं और सी को ई से मिला देते हैं। तो ये मिला देते हैं हम सी को एफ से और सी को ई से। तो यहां से हमें 2 विकर्ण मिले, सी एफ और सी ई। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं डी शीर्ष के लिए। तो डी शीर्ष के लिए ई और सी दोनों आसन शीर्ष हैं। बचे क्या, बी, ए और एफ। तो बी और डी और बी पहले से ही मिले हुए हैं, ठीक है, और डी ए भी पहले से मिले हुए हैं। अब क्या बचा, डी और एफ। तो इसे डी को एफ से मिला देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एक विकर्ण और मिल गया, डी एफ।
अब बात कर लेते हैं हम ई के लिए। ई के लिए एफ और डी आसन शीर्ष हैं, बच्चे कौन से ए बी सी, लेकिन ये पहले से मिले हैं। ये ई सी मिला हुआ है, ई बी भी मिला हुआ है और ई ए भी मिला हुआ है। अब हम एफ शीर्ष के लिए बात कर लेते हैं। तो एफ शीर्ष के लिए बच्चों ए और ई आसन शीर्ष हैं, बचे क्या बी सी और डी, लेकिन एफ बी पहले से ही मिला हुआ है, एफ सी भी मिला हुआ है और एफ डी भी मिला हुआ है। मतलब इसके जितने विकर्ण थे वो हमने सभी बना लिए हैं बच्चों। अब विकर्णों की संख्या गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें एक समषट्भुज में 9 विकर्ण होते हैं बच्चों। अब हम देख लेते हैं एक त्रिभुज की बात कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर जो आकृति आप देख रहे हैं ये एक त्रिभुज है। इसमें हम देख लेते हैं कितने विकर्ण बनते हैं। तो ए शीर्ष के लिए हम देख लेते हैं, लेकिन ये बी और सी दोनों आसन शीर्ष हैं, तो यहाँ से हम एक भी विकर्ण नहीं बना सकते। फिर बी शीर्ष के लिए बात कर लेते हैं हम। इसके लिए सी और ए दोनों आसन शीर्ष हैं, यहाँ से भी एक भी विकर्ण नहीं बना सकते। फिर सी के लिए हम बात कर लेते हैं, तो सी के लिए ए और बी दोनों आसन शीर्ष हैं, इसलिए सी से भी हम कोई विकर्ण नहीं बना सकते। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इसमें त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं बन सकता। तो इसका मतलब ये है कि त्रिभुज में 0 विकर्ण होते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ बच्चों ये हमारा प्रश्न क्रमांक 2 पूर्ण होता है। आई थिंक ये प्रश्न का उत्तर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।